अस्सलाम वालेकुम। हम टाइप्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो आज इसमें है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जस्ट लाइक इफ एल्स इफ है कि जिसमें मल्टीपल कंडीशंस होती हैं लेकिन सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। ये सिमिलर टू है एल्स इफ स्टेटमेंट की। इसमें भी हमारे पास मैनी चॉइसेस होती हैं लेकिन एग्जीक्यूट एट अ टाइम सिर्फ एक होती है। इसका थोड़ा सा सिंटेक्स फ़र्क है। सिंटेक्स में हम यहाँ लिखते हैं एक्सप्रेशन, सिंटेक्स में ये स्विच में यहाँ एक्सप्रेशन, केस कंटेंट वन इज द स्टेटमेंट्स, और ये ब्रेक लिखना लाजमी है। हर केस की स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिखना लाजमी है। अब ये ब्रेक लिखना क्यों लाजमी है ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। केस टू यानी जितनी भी उसके कंडीशंस हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे और इसमें एंड पे डिफ़ॉल्ट आएगा ये स्टेटमेंट्स। अब देखें, आपने इफ़ एल्स इफ पढ़ा, उसमें ये था कि कंडीशंस होती थी, यहाँ पे स्विच और एक्सप्रेशन है यानी चॉइस होती है। अगर यूज़र टू इंटर करेगा तो वो टू पे आ जाएगा, सिर्फ ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ब्रेक इसलिए लिखा हुआ है कि ये ब्लॉक से ब्रेक क्या करता है कि उस पूरे इस कोड को बाहर ले आता है। अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो इसके नीचे जितने भी केस लिखे हुए हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट इसलिए लिखते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ, तो फिर जिस तरह उधर एल्स चलता था तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चलेगा। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे ये था, अगर इंटीजर्स हैं तो इसी तरह लिखते हैं केस 1 2 3, यानी कांस्टेंट नहीं लिखते, केस 1 2 3 सो ऑन लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई करैक्टर वैल्यू है, केस ए लिखा है, तो ए के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कोमास भी आएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये इसका सिंटेक्स है। अब स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन, यानी एक सिंगल एक्सप्रेशन का इसमें आता है विद मल्टीपल केसेस ऑन एनी वैलिड एक्सप्रेशन एंड दैट रिजल्ट इन इंटीजर आर करैक्टर वैल्यू, यानी इसमें एक एक्सप्रेशन ऊपर आती है। यानी फर्स्ट करें यूज़र ने इंटर कर दिया 3, तो हम केस नंबर 3 पर चले गए। तो इफ़ अगर किसी के साथ मैच हो जाएगा तो वो चल पड़ेगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट लेबल अपीयर्स एट द एंड ऑफ ऑल द केसेस। इट मीन्स के हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इस वजह से डिफ़ॉल्ट लेबल एग्जीक्यूट हुआ। और ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि क्यों लिखा था, कि वो एग्जिट कर देता है फ्रॉम स्विच पार्टी। अगर ये नहीं लिखेंगे तो जो मैचिंग केस एग्जीक्यूट होगा उसके नीचे तमाम केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इसलिए ब्रेक लिखना लाजमी है हर केस के साथ, ये आपने याद रखना है। अब हम इसी तरह इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है इसका कि हमारे पास 7 डेज़ होते हैं वीक में। इट ब्रिंग्स द नेम बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डे, कि कौन सा डे है उसके लिहाज से उसकी वैल्यू आ जाए। अब देखें हमने क्या किया, इंटर एंड इंटीजर, सी इन एक इंटीजर लिया, स्विच ए, यानी अब हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं। एक्सप्रेशन का मतलब हमेशा यही होता है कि एक सिंगल वैल्यू आती है इसमें, सिंगल वैल्यू, जबकि इफ़ एल्स इफ़ में मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं। केस 1 में क्या है, अब जो उसने प्रिंट करेगा, देखें केस 1 ये डबल कॉलन लाजमी डालना है, हर केस के बाद डबल कॉलन लाजमी होगा, बेशक यहाँ पे करैक्टर वैल्यू हो। करैक्टर में केस ए है तो इन्वर्टेड कोमास, लेकिन ये डबल कॉलन लाजमी डालना है। उसके बाद उसी तरह सेमी कॉलन, ब्रेक के बाद भी सेमी कॉलन। उसी तरह जो यूज़र इंटर करेगा वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसी तरह एक नया प्रोग्राम हम देखते हैं कि प्रोग्राम प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इंटर अ लोअर केस लेटर एंड डिटरमिन वेदर इट इज़ अ वावल और अ कांस्टेंट कॉन्सोनेंट। मतलब आपको पता है कि वावल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसमें बेसिकली हमने स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट वो कह रहा है कि बेशक कैपिटल लेटर है या बेशक लो लेटर है। अगर लो केस लेटर यानी लोअर केस लेटर में हमने बताना है कि ये वावल है या कॉन्सोनेंट है। देखें हमने उसी तरह लिखा इंटर लोअर केस लेटर, ये सी इन करैक्टर वैल्यू ले रहे हैं। अभी देखें करैक्टर, मैं कहा था करैक्टर होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कोमास लिखनी है, यहाँ पे हम सी इन करैक्टर ले रहे हैं। ये याद रखना है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बाय मिस्टेक डाल गई हैं, यहाँ सी इन करैक्टर नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब हम इसको इकट्ठी भी लिख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी यूज़र ने इंटर किया ए ई आई ओ यू में, तो इंटर अ वावल ब्रेक, यानी लूप से बाहर आ जाएगा, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसमें से कोई भी यूज़र ने अल्फ़ाबेट इंटर करैक्टर इंटर नहीं किया तो वो इंटर कॉन्सोनेंट पर आ जाएगा। तो ये था स्विच स्टेटमेंट और उसके प्रोग्राम्स हमने देखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी के साथ खुदा हाफिज़।